नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? अगर आप बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करा जाए, आगे आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, एकदम परेशान ही हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि आप क्या करें? तो ऐसे समय पर पहली बात तो समझना ही बंद कर दीजिए, दिमाग ही नहीं चलाना है। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो एनर्जी है, वो ड्रेन्ड हो चुकी है। और जो बची हुई है वो ये समझने के चक्कर में कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो और ड्रेन हो रही है। तो अपनी एनर्जी को ही ख़त्म कर रहे हैं हम और भी ज़्यादा डाउन होते चले जाएँगे। तो समझना नहीं है, अभी फ़िलहाल जो है, जैसा है, जो भी कंडीशन चल रही है उसे एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करिए। अगर आप अभी यहाँ पर मजबूत होना चाहते हैं, समझना चाहते हैं इस वाली बात को, तो उस सिचुएशन को अभी एज़ इट इज़ एक्सेप्ट कर लीजिए और मन में ये डिसाइड करिए कि ठीक है, ओके, अभी ये सिचुएशन है और मैंने इसे एज़ इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है? पहली चीज़ तो ये, जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं, आप एक एनर्जी को रिलीज़ कर देते हैं। वो जो आपके अंदर फँसी हुई थी, जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, जहाँ पर आपको फँसा-फँसा सा फ़ील हो रहा था, आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कि आपको क्या करना है, तो बिना समझे आपने वो एक्सेप्ट कर लिया, तो आपने एक एनर्जी को रिलीज़ कर दिया, ठीक है? इसके बाद ना उन चीज़ों को देखिए, महसूस कीजिए, फ़ील कीजिए, जो आपके पास अभी हैं और बहुत ब्यूटीफुल हैं। वो आपको कभी तोड़ती नहीं हैं, आपके साथ बनी रहती हैं, कुदरत की भी चीज़ें हो सकती हैं। ऑक्सीजन है, हवा है, पानी है, आपके माता-पिता हो सकते हैं, आपके भाई-बहन हो सकते हैं, आपके कोई दोस्त हो सकते हैं, आपके कोई कलीग हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, पेरेंट हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जो कभी भी आपको टूटते हुए नहीं देख पा रहा। कुदरत, नेचर, ये सब हमारे जुड़ने में सपोर्ट करते हैं। हम पूरे एकदम पेटी पैक आते हैं ना इस दुनिया में, ऐसे कटे-फटे, दुखी, रोते हुए, आँसू बह रहे हैं, अंदर से मन एकदम कटा-फटा सा फ़ील हो रहा है, एकदम टूटा-टूटा महसूस हो रहा है, ऐसे तो नहीं आते ना, भगवान जी भी तो ऐसे नहीं भेजते ना हमें। भगवान तो एकदम फुल पैक करके हमको भेजते हैं ना। कटते-फटते हम तब है जब हम बीमार होते हैं, है ना? जब हम बहुत बीमार होते हैं या ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है, तब हमें कटना-फटना पड़ता है ना? यही वाली बात है ना? यही बात है। तो एक ऐसा भी कटना-फटना होता है, जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा होता। तो वहाँ पर खुद को सँभालना, ये समझना कि और भी बहुत सारे लोग हैं, पूरा नेचर है, जो मुझे जुड़ा हुआ ही देखना चाहता है। तो उस तकलीफ़ को पकड़े-पकड़े मैं और कुछ नहीं कर रही, अपना हाथ भी काट रही हूँ, अपना शरीर भी काट रही हूँ, अपना मन भी काट रही हूँ, अपने इमोशंस को भी काट रहा हूँ। तो वो तकलीफ़ को मुझे अभी फ़िलहाल जाने देना है। और मुझे इन लोगों के लिए ग्रेटफुल होना है, कृतज्ञ होना है जो मेरी लाइफ में हैं और जो मुझे टूटते हुए नहीं देख सकते, जिनको तकलीफ़ है, कहीं मुझसे भी ज़्यादा तकलीफ़ उनको मेरे टूटते हुए होने से हो रही है, तो ये लोग वो डिज़र्व नहीं करते। उनको प्यार भरी दृष्टि से देखना शुरू कीजिए। अपने मन में कृतज्ञता के भाव को जगाना शुरू कीजिए। थोड़ी-सी 5 से 10 मिनट की डीप ब्रीथिंग करना शुरू कर दीजिए। ये चीज़ें आपको मजबूत बनाएँगी। कोई भी सेल्फ हेल्प बुक का आधा पेज डेली पढ़ना शुरू कर दीजिए। पढ़ना शुरू कर दीजिए, उसे देख कर के आराम से समझ-समझ कर के पढ़िए। ये समय हमें बिखरा हुआ जब इंसान होता है ना, जब वो बहुत टूट रहा होता है ना, ऐसे समय पे ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। चैंटिंग करनी शुरू कर दीजिए अगर आप करना चाहते हैं तो, आप करते हैं तो, आपको पसंद है तो। आप अपने आस-पास का जो माहौल है वो थोड़ा स्पिरिचुअल रखिए, थोड़ा शांति भरा। अगर आप ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पर आप ऐसा माहौल नहीं बना सकते, तो अंदर के माहौल को वैसे करने की कोशिश कीजिए। अंदर एक सन्नाटा लेकर के आ जाइए, क्योंकि ये भी सबको नहीं मिलता। अंदर के सन्नाटे का मैसेज तक सबको नहीं मिलता। सच में बता रही हूँ। ये जितना बाहर कचर, 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 कचर और घर के अंदर और चीज़ों में चल रहा है ना, उनको वो सन्नाटे का मैसेज ही नहीं मिला आज तक। और जिनको मिला भी है ना, उन्होंने एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दिया है। इसलिए उनको पता ही नहीं है कि साइलेंस में कितनी पावर है। ये आपकी पूरी एनर्जी को बचा लेगा।
उस चीज़ को अभी फ़िलहाल एक्सेप्ट करना रिलीज़ भी करवा देगा और आपको एक मजबूत इंसान बनने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो एक सेल्फ हेल्प बुक ले लीजिए, आपको ज़रूर हेल्प करेगी। रोज़ आधा पेज ज़रूर पढ़िए। चैंटिंग अगर आप करना पसंद करते हैं तो बिल्कुल कीजिए, बहुत हेल्प करती है। मेडिटेशन 5 से 10 मिनट, आप मेडिटेशन नहीं कर पाते कोई बात नहीं, आप डीप ब्रीदिंग कीजिए, अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस कीजिए। इतना भी आप कर सकते हैं कि आपकी सांस कैसे चल रही है, कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, बहुत सिंपल है। इतना करना शुरू कर दीजिए। अच्छे से फ्रेश हो जाइए, स्नान लेते समय फ़ील कीजिए कि आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी, ये एक एलिमेंट वाटर, इससे आपकी बॉडी में से बाहर जा रही है, आपको अच्छा फ़ील होना स्टार्ट हो जाएगा। ये छोटी-छोटी चीज़ें आप कुछ दिन करेंगे, आप महसूस करेंगे एक शक्ति आपके अंदर से जागृत होनी स्टार्ट हो गई है। आप पॉज़िटिव होने शुरू हो गए हैं और अब देखिएगा उस सिचुएशन को, वो भी चेंज होनी शुरू हो गई होगी। बहुत बार हमारा नज़रिया भी उसे ख़राब कर रहा होता है। चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अगर नहीं समझ आ रहा है तो समझने की ज़रूरत नहीं है। हर वक्त दिमाग चलाया जाए ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। ये कहीं नहीं लिखा है कि अगर कोई परेशानी का समय है और आपको समझ नहीं आ रहा है तो मत समझिए। शायद वो समझ भी इसलिए नहीं आ रहा है कि हमें रुकना है। नेचर यही चाहता है, डिवाइन एनर्जी यही चाहती है कि हमें नहीं समझना। तो ये आपको टूटने से बचाएगा, बिखरने से बचाएगा और आपको मजबूत भी करेगा। अपना बना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप इंटरैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।